Hey all my dear students, इसका मैथमेटिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी अगर आप NCERT देखेंगे। Hey all my dear students, very warm welcome to all of you. कैसे हैं सभी लोग? प्यारे बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप तब तक कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दिखाता हूं आपको DNF ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दो चैप्टर्स जो बच्चे को बहुत टफ लगते हैं, वो बच्चा चाहता है कि इसमें हमको महारत हासिल हो जाए। तो इसी के MCQs लेकर आया हूं और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम उसकी इन डेप्थ नॉलेज भी पाएंगे और ट्रिक्स भी पाएंगे। ट्रिक्स, निमोनिक्स एंड अल्टीमेटली आपको समझाना है मैंने। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। माई सेल्फ HS परिहार, बच्चे मुझे मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से जानते हैं। MTech किया मैंने HBTI कानपुर से, 2004 में पास आउट हूं। MTech कैसे किया? उससे पहले मैंने MSc किया था, देन आई गॉट वेरी गुड रैंक, गुड परसेंटेज, आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन MTech। फिर मैंने गेट दिया, गेट क्वालिफाई किया, देन JRF एंड देन मैंने MTech किया। MSc मेरा 1999 का है, टीचिंग एक्सपीरियंस 23 इयर्स एंड नंबर ऑफ रैंक्स, टॉप 10 रैंक्स। अब बात करें महक अरोड़ा, तनिष्का यादव, AIR 1 नाम किसने नहीं सुना, सुयश अरोड़ा 715 मार्क्स उससे पिछले साल, और बहुत सारी रैंक्स हैं। सुयश अरोड़ा की ही सिस्टर महक अरोड़ा, एम्स टैली, AIR 3, चैतन्य मित्तल AIR 4, एम्स। खैर चलिए हम आगे मूव करते हैं। आप देखिए, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये देखिए, DNF ब्लॉक एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। DNF ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हर बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होता है। कभी वो एटॉमिक नंबर से जूझ रहा होता है, कभी वो सीक्वेंस से जूझ रहा होता है, और ये सब चीज़ें अगर उसको आती हैं तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को देख के डर जाता है। इसी डर को हटाना है, और आइए कौन बनेगा सभी क्वेश्चंस को सही करने वाला पति। लेट्स सी टू इट। ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को देखें उससे पहले मैं वापस आ गया। एक बार चैट सेक्शन में लिखकर बताइए यस, थम्स अप शो कर दिए, हार्ट शो करिए इफ यू आर रेडी। अगर आप सभी रेडी हैं आगे इस क्वेश्चंस को करने के लिए, बिल्कुल इस सीरीज में जुड़ने के लिए, और अपने मार्क्स डायरी लेकर बैठें, हर क्वेश्चन के मार्क्स जरूर देते चलें। मार्क्स तो बाद में कैलकुलेट हो जाएंगे। आप ये देखिए कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, कितने मार्क्स आपने पाए। तो क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से शो करिए, थम्स अप, हार्ट्स की बौछार हो जानी चाहिए। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये वेरी गुड, वेरी गुड। सो चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन, electronic configuration of a transition element X in +3 oxidation state is AR रहमान नहीं, ये AR है आर्गन। जितनी जल्दी दिमाग में AR आएगा कि यार ये यार भी नहीं है, AR है। ये AR क्या होता है? AR हम सभी जानते हैं। सबसे पहले दिमाग में फीड कर लें, हीलियम, नियोन, आर्गन। ये रहा हमारा दोस्त आर्गन। 2, 10, 18 मीन्स 18 एटॉमिक नंबर। तो AR 18 के लिए रिप्रेजेंट होता है, और उसके आगे है D5। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने खोए हैं, तो वो वास्तव में कहाँ से खोए हैं? एक यहाँ से खोया है और 2 S से खोए हैं। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं गए होते, तो D में 6 होते, यानी कि AR मतलब 18, AR की जगह हम 18 लिख लें AR, और यहाँ पर होता 3D6, और 3D6 होता तो वहाँ पे क्या होता 4S
2 होता। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन चारों में से आपका ऑप्शन आप कौन सा टिक करेंगे। सो टिक टिक 1 2 3। तो आंसर क्या आया? 18, 2 20 और 6 26। 26 सेम सेम कंप्यूटर जी दिखाया जाए कि सभी बच्चा लोगों का आंसर यही आ रहा है क्या? लेट्स सी। ओ ग्रेट, ये देखिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन को देख के बच्चा सोचता पता नहीं कितना मैथमेटिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी, और बच्चा इसको देख के डर जाता है। क्या जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया? अगर अच्छा लगा है तो चलिए चैट सेक्शन में जरूर दिखा दिए थम्स अप कि यस गुरुजी मजा आ गया, आपका करने का तरीका ही अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन दिखाया जाए कि आप सभी लोग तैयार हैं? कौन बढ़ेगा इन क्वेश्चंस का आंसर पति? सो स्टे ट्यून्ड। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक आयन? अब पैरामैग्नेटिक आयन, सर आप थोड़ा रुकिए, हमको करने दीजिए। मैं नहीं रुकूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा टाइम जरूर दूंगा कि आप क्लिक करें, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। आप देखना क्या आपका आंसर वही आ रहा है जो हम पा रहे हैं। सर थोड़ा चुप तो करिए, हमको करने दीजिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके सर इतना टाइम काफी है। आइए देखते हैं जो लॉजिक आपने लगाया वो लॉजिक सही है या नहीं है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा आगे। मेरे हिसाब से सोचना पड़ेगा आप सभी को कि हम इन एलिमेंट्स को देख के ही डर जाते हैं, हम ऐसे वैसे सोचने लगते हैं। आपने कुछ नहीं सोचना है, आपसे सबसे पहले काम जो करना है वो 4th पीरियड का कोड याद रखना है। कक्का, कक्का ये तो हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट, कक्का तो एस ब्लॉक हो गए। आगे क्या होता है? यस शक्ति, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। निकल, कॉपर, जिंक। वाह, जिंक से जिंक मिल गया, क्या बात है। आप कैसे भी इस एलिमेंट्स की सीरीज को जानते हो, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे हो सकता है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। या फिर 24 कक्का, 24 मतलब 4th पीरियड। सस्ती वाली कार में, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर, जिंक। या कक्का, कक्का शक्ति वक्र मन फेंकू निकुंजन, जैसे भी जानते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये 21, ये 22, ये 23, ये 24। अब ऐसे एग्जाम में करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आपको पता रहना चाहिए ये मैन है 25 ईयर्स ओल्ड, और मैन के पास ये लोहे का हथियार है 26। और आगे तो आप पता ही है 27, 28, 29, 30। इससे फायदा क्या होगा? अगर आप मैन से स्टार्ट करेंगे, मैन से, तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आपको स्टार्टिंग से आना पड़ेगा और एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि मैं पहले ही इस एलिमेंट को देखूं जिंक 30। अब एक और बात है कि आप क्वेश्चन करोगे कैसे, क्योंकि यहां तो बड़ी दिक्कतें हैं, कैसे कैसे चल रहा है हमको कुछ पता ही नहीं है। देखिए बड़ा आसान चीज है, ध्यान से देखिएगा। मैं किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन सेकंड्स में कैसे लिखूंगा। मान लीजिए मेरे पास मैग्नीज है, इसका एटॉमिक नंबर 25। ट्रिक देखिएगा, सभी लोग ट्रिक देखेंगे। क्या सभी लोग तैयार हैं ट्रिक देखने के लिए? मैग्नीज इज 25, आप यहाँ लिख दो 4s और यहाँ लिख दो 3d। अगर 26 है तो 26 के लिए आप क्या कर दो 26, आप यहाँ लिख दो 4s और यहाँ लिख दो 3d। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। इतनी चीज अगर बेसिक आपके दिमाग में पहले से है तो आप देखिए जिंक क्या होगा 4s2। जिंक का क्या होगा? जिंक विल बी 30 मतलब इसको हटाइए 30। जिंक इज 30 और 30 एटॉमिक नंबर का मतलब ये 4s2
एंड 3d10 होता। लेकिन Zn2+ दिया है तो जाएगा कहां से? आउटरमोस्ट शेल से जाएगा। आउटरमोस्ट शेल कौन सी है? 4s, तो 4s0 3d10 हो गया, तो इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक? ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। निकल 2+, निकल कहां पे है? निकल 28, 4s2। निकल भाई साहब, निकल अगर होते तो हम क्या लिखते? निकल भाई साहब को क्या लिखते? 4s2 3d8 4s2, यानी कि निकल 2+, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इनके पास अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 3 8, यानी कि अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Cu का क्या होता है? Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं एक्सेप्शनल होता है। अगर मैं Cu बोलूं तो क्या होता? 3d10 एंड 4s1। 4s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, अभी भी इसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, वो भी आंसर नहीं। Ag+ इसी की फैमिली का है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो ये भी आंसर नहीं। तो आंसर क्या आपका सेकंड आया? कंप्यूटर जी आंसर दिखाया जाए। लेट्स सी। वाओ, मैच कर रहा है जो हमने किया, जो आपने किया। कितने लोगों का सही हुआ आंसर? चैट सेक्शन में जरा दिखाएं कि यस सर, हमारा ये आंसर सही आया, जो आपने बताया वैसा ही आया, और जैसा आपने कहा हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया और वैसा ही आंसर आया। तो कितने लोगों का सही आया जल्दी से चैट सेक्शन में दिखा जरूर दें। आई वांट टू सी इन द चैट सेक्शन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वाओ, ग्रेट ग्रेट। ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाओ, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Identify the configuration of transition element which shows highest magnetic moment. Oh, अब ये क्वेश्चन सच बताऊं मैं, मेरे टाइम में मुझको लगता था कि भाई ये तो बहुत टाइम टेकन है, बहुत आराम से करना पड़ेगा बच्चा। लेकिन याद रखिएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत आराम से करें। तो आप पहले ये सोचिए, बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन करते समय पेन चलाने लगता है, इमीडिएटली पेन चलाने लगता है। आपने पेन नहीं चलाना, पहले आप सोचो ये क्या है। डी को अपने दिमाग में पहले सोचें कि डी कैसा लगता है। क्या डी ऐसा लगता है? जितना आपके दिमाग में डी क्लियर होगा उतना अच्छे से, क्योंकि अगर मैं 5 ऑर्बिटल बनाऊंगा तो आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं आएगी। 3 इधर बना दिए मैंने और 2 इधर बना दिए, ऐसे याद रखो। इससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी समझने में आसानी लगेगी। ये 2 और ये 3। पहले वाले में आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 7 का मतलब 5 और इधर 2, मतलब ये 3 खाली हैं। तो हम क्या लिख दें? 3 लिख दें। ऐसे तो लिखेंगे 3 अनपेयर्ड आ गए। डी 5 में एक इलेक्ट्रॉन है, 5 यानी कि यहाँ 5, ये क्या है? 5 अनपेयर्ड, यानी कि n की वैल्यू अनपेयर्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें तो आंसर मिल ही गया क्योंकि 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। डी 8, 5 और फिर 1 2 3, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और डी 2, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आपके भी यही आए हैं? अगर आपके भी यही आए हैं तो आप सभी को बधाई हो। और मुझे भी तो चेक करना है कि HSP क्या तुम्हारा आंसर सही है? आपके साथ साथ मैं भी तो सॉल्व कर रहा हूं कि नहीं? सुन रहे हो तुम क्या बोल रहा हूं मैं? वाओ, तो ये देखिए। अच्छा, एक और चीज है सर, आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, आपने मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाला ही नहीं। भाई उसने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछता तो देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक जिंदाबाद कैसे निकालते। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आंसर आएगा वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 से ज्यादा और 6 से कम 5.92। अगर किसी के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते बच्चा, मैं सच बताऊं आपको, उसका 4 पॉइंट, ये 94 नहीं है, 92 5.92 4.90 आता। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो 3.87 आता, 87। अगर किसी के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो 2.84 आता, 84 आता। माय डियर स्टूडेंट्स,
ये वैल्यूज़ आपको ये वाली याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनमें प्लस करते जाइए। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन उल्टा दे देता वो कि किसी का बोर मैग्नेट्रॉन 5.92 है और फिर आप इसको फॉर्मूले में पुट करते तो इट्स गोइंग टू बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो याद रखिएगा जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर ही हैं, तो आपको उल्टा सॉल्व करने में बड़ा आसान रहेगा। ये फॉर्मूला, ये ट्रिक, दिस ट्रिक इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट माय डियर स्टूडेंट्स। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है क्या? अगर मजा आ रहा है तो चैट सेक्शन में जरूर एनर्जी लेवल जरूर शो करते रहे कि यस गुरुजी मजा आ रहा है, एचएसपी मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप मजा आ रहा है। चलिए आपकी स्क्रीन पर एक नया प्रश्न। वाओ, द स्पिन only magnetic moment of nickel 2 plus in aqueous solution would be, atomic number of nickel is 28. My dear students, most probably atomic number given होता है, लेकिन अगर atomic number ना भी दिया हो तो आपको कक्का शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन या पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम ट्रिटेनियम वैनेडियम क्रोम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या दिया होगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कुछ चीज़ मुट्ठी में हो तो समझ में ज़्यादा आता है। तो हियर इज योर क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट्स योर आंसर? राइट डाउन इन द चैट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट्स योर आंसर? इन राइट डाउन इन द चैट सेक्शन। देखना चाहता हूं कि किस किस के आंसर सही आएंगे। सो यस, यस, वेरी गुड। अगर किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लें और आंसर जरूर सही सही निकालें और लेट्स सी कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। लेट्स सी टू इट। हमें निकालना है कि इसका कितना होगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28। 28 को कैसे लिखेंगे मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है क्या? 28 कैसे लिखेंगे? 4s2 एंड 3d8। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको लिखने के बाद हम लिखते कैसे हैं? 3d8 4s2। क्योंकि एक और चीज़ है, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे भरते हैं, भरते समय फिलिंग के टाइम ऐसे फिल करते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम वैसे निकालते हैं। यहीं पे बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंसान ने ये जुगाड़ लगाई कि कैसे भरते समय भरते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज तो एटम और उसके इलेक्ट्रॉन तो भर के ऊपर वाले ने भेजे ही हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर मोस्ट ऑर्बिट में इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो निकल 2 प्लस की बात आई तो 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो यहां से जाएंगे। दैट मीन्स आपका निकल 2 प्लस कैसा नजर आएगा? सभी को पता लग रहा है कि निकल 2 प्लस जो नजर आएगा वो आएगा कैसा? यस, 3d8 नजर आएगा। और मैंने कहा था कि सब शेल को अच्छे से बना लें, जितना क्लैरिटी रहेगी आपके सब शेल को देखने में उतना मामला आसान हो जाएगा। पहले देखिए 1 2 3, इन तीनों को मैंने अलग करने के लिए कहा था और इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गए। इसका मतलब निकल 2 प्लस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो मैंने तुमको क्या बताया? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2 पॉइंट समथिंग इसमें से कौन है? एक ही है। चलिए देखते हैं कि सबका आंसर यही आया था और मैच कर रहा है, और मेरा भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बधाई हो सभी को, आप सभी बधाई के पात्र हैं अगर आप सभी का आंसर यही आया है। और माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन बात है। चैट सेक्शन में जरा एनर्जी लेवल दिखा दें कि यस गुरुजी मज़ा आ रहा है। सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक इसी तरह क्लियर होते हैं। जिसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी उसका डर निकल जाएगा, और जब तक डर दिमाग में है हम कुछ नहीं कर पाते। डर हमें डराता रहता है, डर के आगे ही जीत है। तो कंप्यूटर जी, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न, और ये डी ब्लॉक, जो कि बच्चे देखते ही डरने लग जाते हैं कि गुरुजी इसमें क्या होगा। तो
मैं आपके लिए थोड़ी हेल्प करता हूँ, इस प्रश्न को पढ़ देता हूँ और पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे आपकी डर कुछ कम हो। भाई टीचर डराएगा तो कैसे काम चलेगा। सर, KMnO4 कामिनो-4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये KMnO4 कितना बढ़िया दिखता है। PPR, KMnO4 के लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ PPR, पर्पल, पिंक, रेड, और PPR पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब पहले समझ लो, लुटेरा, लुटेरा इलेक्ट्रॉन का लुटेरा, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। बाकी सारी चीजें हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम समझ लें कि KMnO4 कौन होता है। ये Mn, KMnO4 में Mn प्लस क्या होता है, Mn बताओ, Mn प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर ये एसिडिक मीडियम में होता और इसके सामने Ki यानी कि आयोडाइड आया होता एसिडिक मीडियम में, तो ये I2 बनाता है। लेकिन क्या एसिडिक मीडियम दिया है? नहीं दिया। मीडियम क्या दिया हुआ है? एल्कलाइन। बच्चा सोचता है एल्कलाइन का मतलब क्या, स्ट्रांगली एल्कलाइन? नहीं, उसने सिर्फ एल्कलाइन दिया, दैट इज फेंटली एल्कलाइन। एल्कलाइन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? फेंटली एल्कलाइन। याद रखिएगा, एल्कलाइन मस्ट बी टेकन एज फेंटली एल्कलाइन मीडियम, या फिर इसकी जगह फेंटली एल्कलाइन दिया होता, या स्लाइटली बेसिक दिया होता, या फिर न्यूट्रल मीडियम दिया होता, कुछ भी दिया होता, हम इससे क्या बनाते? यस, IO3 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव आयोडेट। सो IO3 नेगेटिव आयोडेट, दिस इज आयोडेट। अब आयोडेट कहाँ से बना? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक, S HIO, HIO2, HIO3, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक। तो HIO3 क्या होता है? आयोडिक एसिड, और आयोडिक एसिड का प्रोटॉन चला गया तो इसका नाम है आयोडेट। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर फ्रॉम माय साइड, और मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आइए देखते हैं, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी एग्जाम चल रहा है कि मेरा आंसर अगर गलत हुआ तो तुम लोग कहोगे ओ गुरुजी आपका ही गलत हो गया, सेम आंसर दिखाओ। ये मैं भी खुश हुआ, HSP खुश हुआ, उसका भी आंसर सही हुआ। मेरे प्यारे बच्चा लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है। तो एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए। चैट सेक्शन में एनर्जी लेवल, जोश, हाउ इज द जोश? या परफेक्ट, गजब। सो कंप्यूटर जी, नया प्रश्न बच्चों को दिया जाए। ओ ग्रेट। ये क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है? मैं चैट सेक्शन में देख रहा हूं और वेट कर रहा हूं कि किसका आंसर सही आएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट आई कैन सी, अभी तक आंसर्स गलत आ रहे हैं। यस, सब लोग आंसर करिए और देखना है कि किसका आंसर सही आएगा। लेंथेनॉइड होता क्या है? मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं, हेल्प करने की कोशिश करता हूं कि भैया लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं। तो लेंथेनॉइड्स स्टार्ट होते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। कितने एलिमेंट्स? 14, 58 टू 71, 58 टू 71। किस पीरियड में लाई करते हैं ये लेंथेनॉइड्स? लेंथेनॉइड्स लाई करते हैं 6th पीरियड में। कोड क्या होता है? छोटा है कस्बा, ये तो S ब्लॉक हो गए। छोटा है कस्बा यानी कि 6s1, 6s2, ला सीलू हाफ, ला लेंथनम एटॉमिक नंबर 57, ये D ब्लॉक का है यानी कि D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। दैट मीन्स 6s2, 5d1, यहाँ तक तो हो गया। ला सीलू हाफ, ये सीलू यहाँ तक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने बताना है। तो हमें पता है कि 6s भरा जाएगा, D5 का भरा जाएगा। तो कैसे फिलिंग होती है
N-2F, F 2 कम, N-1D, D 1 कम, NS2, यानी कि NS NP वही भरे होंगे लेकिन हमारा D 1 कम होता है और F 2 कम होता है, तो N-1D NS। क्या आंसर आना चाहिए? आप खुद से देखिए, लेंथेनॉइड्स में 6S सब में कॉमन है और 5D मैंने कहा कि D1 हो गया, और अंदर जाओगे तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, कभी कभी D0 आएगा, कभी कभी D1 आएगा, D0 या 1 आएगा यहाँ पर और F भरता जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखें, 6S सब में भरा है, 5D1 है, ये कह रहा हमेशा 1 होगा, और ये कह रहा है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में देखिए, जरा ध्यान से देखिए, 6S सब में भरा है, 5D ये कह रहा 1 ही होगा, जबकि हम जानते हैं कि लेंथनम में, जिसको ये बात नहीं पता होगी वो फेल हो जाएगा इस क्वेश्चन में, कि लेंथनम में नॉलेज हमें होनी चाहिए कि गंदे से लालू, GD, सीरियम, LaLu, वैसे लेंथनम तो वैसे ही लेंथनम है, गैडोलियम, सीरियम, ल्यूटेटियम, इन सब में D1 होता है। क्या होता है? D1। और इनके अलावा बाकी के एलिमेंट्स, क्योंकि ये तो लेंथनम है, ये 3 हो गए, 14 में से 3 गए, 11 एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ 11 एलिमेंट्स में D0 होता है। तो क्या समझ में आया कि 11 एलिमेंट्स में D0 होता है और 3 एलिमेंट्स में, ये तो लेंथनम है, इसको हटा दीजिए, बाकी 3 एलिमेंट्स में D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिसको ये बात नहीं पता है उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो D0 भी हो सकता है, D1 भी हो सकता है। सो आई विल गो फॉर दिस आंसर। देखना यह कि ये क्वेश्चन रियली में शानदार खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा। कहीं मेरा तो गलत नहीं है। आओ देखें क्या सेकंड ही आंसर है। भाई कंप्यूटर जी दिखाया जाए। वाह, बच गया भाई, सही हो गया। क्या कहते हैं, HSP को मान गए? आप में से कितने लोगों का सही हुआ जरा चैट सेक्शन में दिखा दीजिए कि यस सर हमारा सही हुआ, हम भी आपके जैसे हैं, हमारा भी सही हुआ है। क्वेश्चन दिखा दीजिए चैट सेक्शन में, दिखा दीजिए कि आपका भी सही है। मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या सभी लोग तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? तो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि सभी लोग चैट सेक्शन में दिखा दें कि कितने लोगों का आंसर सही है। एंड हाउ इज द जोश? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। वाओ, गजब, जोश इज हाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। देखना ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाएंगे, कितने लोगों का सही आने वाला है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आंसर आ रहा है? चलिए, तो कुछ लोगों का सही, कुछ लोगों का गलत, मिक्स्ड आंसर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आप NCERT देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया हुआ है वहाँ पे, लेकिन स्कैंडियम ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बीच में आते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिर्फ जिंक को छोड़कर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिंक जो है +2 में एग्जिस्ट करता है, Zn+2 इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो पहला एलिमेंट स्कैंडियम हो गया, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, और जिंक की Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी भी वेरिएबल नहीं होती है। रेस्ट ऑफ अदर जितने भी हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हमारा आंसर जिंक आना चाहिए। तो कंप्यूटर जी दिखाया जाए कि क्या सही आंसर है। सेम आंसर दिखाया जाए। ये HSP का भी आंसर सही, आपका भी आंसर सही। दैट्स रियली ऑसम।
तो कितने लोगों का सही हुआ? ये क्वेश्चन भी जिसको ठीक से एनसीईआरटी आती है उसी का सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। सिम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चा लोगों को आपकी स्क्रीन पर। ये अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड। हम डी ब्लॉक तो बहुत पढ़ते हैं, हमको पता होता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक की क्या है, लेकिन क्या आप लैंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं? अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे एक गोल सर्कल बना हुआ है, उसमें रिएक्शंस भी दी हुई हैं। सो अगर मेरे प्यारे बच्चा लोग, पहले आप आंसर बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस यस, ज़्यादातर बच्चे लोग सही दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। इसमें आप लैंथेनम को हमेशा एल्यूमिनियम की तरह ट्रीट किया करें, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, उसकी रिएक्शंस भी आपकी सही होंगी। लैंथेनम को आप एल्यूमिनियम की तरह ट्रीट करें, और याद रखें एल्यूमिनियम +3 होता है, लैंथेनम भी +3, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। जब आप रिएक्शंस देखेंगे लैंथेनम की तो एल्यूमिनियम की तरह होती हैं, जैसे Al2O3, तो लैंथेनम की भी रिएक्शन Ln2O3। आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वैसे ही लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, यानी कि सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट इसी तरह चलती हैं, तो बिल्कुल सही। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर अनदर क्वेश्चन? यस, जस्ट शो मी इन द चैट सेक्शन। एनर्जी इज हाई। सो अनदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तो आंसर आ गया आपका, और ये रहा, वाव, अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी, और क्या जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए ब्रेन चाहिए विथ मेमोरी। एज द एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइट इंक्रीजेस, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, बट एक्सेप्शन इज, ओ, क्या एक्सेप्शन है? ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। मैं थोड़ी हिंट दूंगा थोड़ी ही देर में, पहले आपका आंसर देख लूं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यस बच्चा लोग, आपका आंसर पहले देख लूं क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं जिससे कि आपका बेनिफिट हो जाए। अगर मैं कहता हूं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक चलूं, मैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम से पर नंद प्रेम समयुगद रे, तब दई हो इर तमा इबलू रे। आपको अगर नहीं ऐसे पता है पहले देख लें, 58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 14 एलिमेंट है पूरे 58 to 71। मैं नहीं कहता हूं कि जितना मुझे आता है वो सब आपको आ जाए, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। इसकी रेडियाई की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है 183 पिकोमीटर, और वहां तक जाते हैं तो इसका साइज नहीं मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में इसका साइज दिया है 173 पिकोमीटर, और लगातार ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन आप सभी जानते हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, तो साइज डिक्रीज करता जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इससे ज़्यादा हिंट क्या दूं कि एनसीईआरटी में यहाँ से लेकर वाईबी के बारे में तक दिया है, ल्यूटेटियम का साइज नहीं मेंशन्ड है। अब देखना यह है कि क्या मेरी इतनी हिंट आपके लिए काफ़ी होगी। और बच्चा सोच रहा होगा आपने क्या बोला, तो देखिए, सर पर नदी पैरों में समुंदर ऐसे भी याद कर सकते हैं, या सीने पर नदी प्रेम समाई, सीने पर नदी प्रेम समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, सीने पर नदी प्रेम समाई,
प्रेम समाई, यूं गद गद या यूं गार्डन गार्डन तब दिल हुआ इंजीनियर तुम अब लुटे। तो चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या आएगा। सो कंप्यूटर जी शो करिए करेक्ट आंसर। ये देखिए मैंने आपसे कहा था हिंट कामयाबी की तरफ ले गई और आपके कुछ लोगों के आंसर सही हो रहे हैं। तो कंप्यूटर जी दूसरा प्रश्न, हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम आ गए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की दुनिया में। अब यहां तक आपने कितने मार्क्स पाए जरा चैट सेक्शन में लिखकर बताएं जल्दी से। जो बता सकते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए होंगे वो चैट सेक्शन में दिखाएंगे कि यस गुरुजी हमको तो मिल गए भाई, बाकियों का पता नहीं। एंड हाउ इज द जोश एंड आर यू रेडी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माय डियर स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसमें आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको पेपर में एनसीईआरटी ले जाना अलाउड नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो नोट्स में छपा हुआ है, क्या गाना है, कॉपी में छपे हो तुम दिमाग में छापूंगा, जब चाहे तुझे देखूं आईना बना लूंगा, तस्वीर तेरी अब तो तस्वीर ब्रेन में है, जब भी कोई कॉन्सेप्ट लगाना हो वो कॉन्सेप्ट ब्रेन में है। सो रेडी, शो मी इन द चैट सेक्शन हाउ इज द जोश। कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाया जाए। सिम सिम, आहा, ये आपकी स्क्रीन पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला सवाल, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ बाइनरी कंपाउंड। अब ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, इसमें मेरी जरूरत नहीं है। इसमें तो आप आंसर भी मत दिखाइए चैट सेक्शन में, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो सेम इसका आंसर दिखा दो भाई, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, साफ दिख रहा है 3 2 और 2। ये ऐसा भी प्रश्न आएगा, ये कहलाता है तब बहुत इजी क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, सबका सही होने वाला है। ये बाय चांस गोला फिलिंग में गलती हो जाए तो नहीं कह सकता, अदरवाइज सबका सही होगा। और इसका ये क्वेश्चन किसी का गलत हो गया ना तो आप अपने आप को भी माफ नहीं करेंगे। चलिए अनदर क्वेश्चन। हो मोल लिख दिया भाई साहब, जैसी मोल लिखा है मेरे तो हाथ पैर, यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल जैसी शब्द आता है हम डर जाते हैं, आप तो नहीं डरते। चलिए करिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाता हूं, जो आंसर दे सकते हैं दे बच्चा लोग चैट सेक्शन में, आई एम वेटिंग फॉर आंसर, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान बनाता हूं। व्हेन 1 मोल ऑफ क्रोमियम क्लोराइड 6H2O इज ट्रीटेड विद एक्सेस, यानी कि AgNO3 भर के है, उसकी कोई कमी नहीं है, बहुत है AgNO3, 3 मोल्स ऑफ AgCl। आहा, 3 मोल प्रेसिपिटेट हुए भैया, यानी कि 3 मोल AgCl बना। इसका तक क्लोराइड की कमी थी, क्लोराइड जो है लिमिटिंग रीजेंट के तौर पे साबित हुआ। इसका मतलब हमें पता है ये लक्ष्मण रेखा होती है, इसके अंदर जो क्लोराइड होंगे उनको इजाजत नहीं होगी कि मान लो मैं कह दूं क्लोराइड रामू, तो रामू क्लोराइड को इजाजत नहीं है बाहर जाए। लेकिन अगर मैं कह दूं क्लोराइड श्यामू, तो ये श्यामू घूम सकता है, किसी के साथ घूमने जा सकता है। तो नॉन आयनाइजेबल, दीज आर नॉन आयनाइजेबल क्लोराइड्स, अंदर जो होते हैं इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, और जो उसके बाहर होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं। आयनाइजेबल होते हैं बच्चा लोग, आयोनाइज, अरे भाई मिट जा, आयोनाइजेबल। तो 3 AgCl बनने का मतलब है कि 3 क्लोराइड बाहर रहे होंगे। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं? तो मेरा आंसर तो भैया ये तो है नहीं, क्योंकि सारे क्लोराइड अंदर है, ना बाबा ना। तुम एक ही क्लोराइड बाहर है, ना बाबा ना। तुम 2 ही क्लोराइड, ना बाबा ना। बच्चा ये हाँ बाबा हाँ। आओ देखें क्या आप सभी का भी आंसर यही आ रहा है? आहा, हमारे साथ साथ आप भी सेलेक्ट हो गए, आपका भी आंसर एकदम सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन एनाइस, ये सभी का सही होने वाला है, तो इसमें कुछ टाइम नहीं लगाते हैं। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? तो सभी का आंसर आएगा, चैट सेक्शन में शो करिए। यस 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 बच्चा लोग, मुझे दिखना चाहिए कि इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं होनी चाहिए यार,
कार्बोनिल कंपाउंड है CO, और CO में ऑक्सीडेशन स्टेट CO की क्या होती है? CO की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, 0, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मतलब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन खर्चा नहीं कराएगा, किसका? कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो 0 में ही रहेगा। तो आपका आंसर सही आया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सभी का आंसर यही आया है, 1 इज द करेक्ट आंसर। मैं देख सकता हूं कुछ लोगों से गलती जरूर हुई है, लेकिन ज्यादातर लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, EDTA सभी लोग जानते हैं। पहला मौका मैं आपको दूंगा, ये IIT में भी आया है, एम्स में भी आया और नीट में भी किसी भी वक्त ये क्वेश्चन आ सकता है अलॉन्ग विद द बोर्ड एग्जाम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। सो व्हाट आई कैन सी इन द चैट सेक्शन, अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं कि आपका आंसर आ जाए और मैं देखना चाहता हूं किसका सही होगा, किसका आंसर सही आएगा, ये मैं जानना चाहता हूं। सो कुछ लोगों का आ रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आ रहे हैं। इथाइलिन डायमीन, देखिए क्वेश्चन गलत क्यों होता है? ये क्वेश्चन भ्रमित इसलिए बच्चा होता है कि पढ़ते समय तो वो ध्यान देता नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है। इथाइलिन, भाइयों ने इथाइलिन लिख दिया। क्या लिख दिया? इथाइलिन। अब अच्छे से अच्छा बच्चा, एक बार तो जो टॉपर था वही कंफ्यूज हो गया कि सर ये इथाइलिन लिखा है, जैसे कि आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिटिलीन लिखा होता है। एसिटिलीन, तो बच्चा कहता सर एसिटिलीन का मतलब तो ईन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो इथाइलिन सोचता है उसको लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चा लोग, उसी एसिटिलीन का IUPAC नेम इथाइन भी तो होता है, इथाइन, लेकिन ये एसिटिलीन जर्नल नेम होता है। यहाँ पे भी ये इथाइलिन जरूर लिखा है, क्योंकि जिससे बना रहा होगा वो इथाइलिन रहा होगा, तो इथाइलिन इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन कई लोगों का गलत होता है, बुद्धि वहाँ पे यूज़ करते हैं लेकिन पढ़ते समय नहीं यूज़ करते। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जब डबल बॉन्ड नहीं आएगा तो ये तो आंसर है नहीं, ये है नहीं, बीच में ये क्या क्या लग गया, ये है नहीं। इसका मतलब हमारा सही आंसर इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब टेट्रा एसिटिक एसिड नाइट्रोजन के ही H पे लगा होगा, जो 2H गए हैं, 2H गए हैं, तो ये देखिए एसिटिक एसिड ही नहीं है, तो ये आंसर है क्या? हाँ सर है, तो एसिटिक एसिड तो यही है। इसको ना रब करो सर, हाँ ये देखो क्या एसिटिक एसिड है, नहीं है, ये एसिटिक एसिड नहीं है, वो आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं। तो आंसर आई विल गो फॉर थर्ड। देखते हैं क्या थर्ड ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक हो गया था। देखते हैं क्या मेरा भी सही है कि नहीं सही है। ए सिम सिम दिखाओ, अरे वाह वाह, बल्ले 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 बल्ले, मैं तो जीत गया। क्या आपका आंसर सही आया? क्या माई देख रहे हैं, जान अटकी हुई थी कहीं कहीं मेरा ही गलत ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो क्वेश्चन सही होता है। लेकिन यस, डेंजरस क्वेश्चन था भाई साहब, पसीने छूट जाते हैं, मेरे भी छूट गए, मैंने बड़े डराते किया। तो ये क्वेश्चन था डेंजरस, डेंजरस क्वेश्चन, डेंजरस, ये डेंजरस क्वेश्चन था भाई, डेंजरस क्वेश्चन। कई लोगों को ये क्वेश्चन नेगेटिव में ले जाता है। सांप खटाक 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 काटता है, सांप, सांप सीढ़ी खेली है, वैसे ही ये क्वेश्चन छोड़ के तो कोई नहीं आएगा, लेकिन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर जी, देवी और सज्जनों, क्या सभी लोग तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? तो आपकी स्क्रीन पर कई करोड़ों का सवाल आ रहा है, तो देखिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Which of the following species is not expected to be a ligand? पहले आपका आंसर देख लें, फिर हम अपना आंसर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक इट आउट, आपका आंसर क्या है? बहुत ही जल्दी आ जाना चाहिए। NO के पास है इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है। लिगेंड मीन्स, लिगेंड का मतलब क्या होता है? अब आपका आंसर मैं देख चुका हूँ चैट सेक्शन में, कई लोगों का गलत आया।
लिगेंड का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल. लिगेंड इज न्यूक्लियोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर. लेकिन आप देख रहे हैं जैसा कि अमोनियम के पास खुद के पास ही डोनेट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डेफिनेटली इसका आंसर तो अमोनियम ही है. आसान सा प्रश्न था, सभी का सही होना चाहिए. सो सेम सही दिया है. बाई चांस अगर कहीं यहाँ मिस प्रिंटिंग होती आंसर में तो आप कहते सर गलत हो गया. गलत नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए. अनदर क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO in COEN Cl2Cl. तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स. आप सभी का आंसर देखना चाहता हूँ कि चैट सेक्शन में लिखकर बताएं जल्दी से क्या आपका आंसर आ रहा है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स. yes, just write down your answer in the chat section. I'm waiting for your answer. चलो, जिन का आंसर आ गया उसमें कई का सही कई का गलत, बट लेट मी चेक इट आउट हाउ टू सॉल्व इट. अगर मैं होता, मैं एक छोटे बच्चे की तरह सॉल्व करूंगा. मेरा अपने गुरु पे भरोसा है कि गुरु जी जो बताते हैं वो सही बताते हैं. मुझे पता है EN का मतलब है एथाइलिन डायमीन. कैसा दिखता है? CH2 NH2 एंड NH2 1 2 के बराबर है. 1 2 के बराबर है. इसका मतलब ये भी दे सकता है, वो भी दे सकता है. एक EN दो तरफ से दे सकता है, मतलब दो डोनर साइट है. डाइडेंटेट, इसकी डेंटिसिटी 2 है. तो कितने EN हो गए? 2 का मतलब 4. तो ये काम कर रहा है, मतलब एक EN 2 दे रहा है तो 2 कितने देगा? 4. तो इसके हाथ हो गए. ऐसे समझ लो, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना. ये 2 हाथ हैं, 2 हाथ. ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे. तो एक EN के 2 हाथ, तो 2 EN के 4 हाथ, और एक क्लोरीन का 1 हाथ, तो 2 क्लोरीन के 2 हाथ. 4 2 6. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर परफेक्ट. एक और बात है, आप इस क्लोराइड को मत देखना, ये बाहर है, लक्ष्मण रेखा के बाहर है. जो लक्ष्मण रेखा के अंदर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर का रोल अदा किया करते हैं. सो कंप्यूटर जी दिखाया जाए. मेरा तो भाई आई एम तो गोइंग फॉर दिस आंसर. सो लेट्स सी. ओह ये द करेक्ट आंसर. आपके गुरु के भी सारे आंसर सही आ रहे हैं और आपके देखिए कैसे आ रहे हैं. सो कंप्यूटर जी, क्या आप स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे? तो पहले दिखा दो हाउस द जोश इन द चैट सेक्शन. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स. आपका जोश दिखना चाहिए कि यस. सो देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न. ओह, IUPAC नेम पूछा गया है, तो पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं कुछ बोलूँगा. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा टाइम लगा रहे हैं. सर हम बच्चे हैं, हमको तो टाइम लगेगा. ओके, जस्ट सो दिखा मुझे. और आप जो लोग नहीं कर पाए वीडियो को पॉज कर लें. और मुझे एक बात और बताइएगा, मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले आपको मुझसे क्या चाहिए? आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहीं भी आपको कोई चीज़ चाहिए, मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. ये मत सोचना, शर्माना मत. मैं बहुत दूर की सोचता हूँ. जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे. आपसे ही मैं इलाज कराने आऊँगा, और उसके लिए आपको आज मेरी ज़रूरत है, कल को मुझे आपकी ज़रूरत होगी. तो शर्माना मत. बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के कि गुरुजी हमको ये चाहिए. राइट? आपका गुरु हर वक्त आपके लिए खड़ा होगा. ठीक है? ओके. सो इसका क्वेश्चन का आंसर, मान लो मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, मीडियोकर स्टूडेंट मानकर सॉल्व करता हूँ कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए. ये देखिए, ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और ये अमीन, याद रखना डबल M और क्लोरो, इन लिगेंड्स का नाम पहले रखा जाता है. बीच में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो पति होता है, पति. और ये उनकी रानियाँ, महारानियाँ. तो महारानियाँ लेडीज़ फर्स्ट, इनके यहाँ भी चलता है लेडीज़ फर्स्ट. इनका नाम, अब इनका अल्फ़ाबेटिकल देखें तो ये A से शुरू होता है, वो क्लोरो,
तो दो हैं, डाई अमीन, डाई अमीन। डाई अमीन से कौन शुरू हो रहा है? हे तुम तो डाई अमीन से शुरू नहीं हो रहे, तुम तो गए हो। ये सब शुरू हो रहे हैं डाई अमीन, यानी कि इन्हीं में से आंसर है। फिर डाइक्लोरो, डाइमीन, डाइक्लोरो। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इससे पहले कोई लगा नहीं है और इससे पहले कोई लगा नहीं है, तो ये इसका मतलब ये ही अंदर है, तो इसके नाम के आगे प्लेटनेट तो लगाएगा नहीं, प्लेटनेट किसी में नहीं लगा। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो दो क्लोरीन पे दो नेगेटिव, और अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं। तो दो क्लोरीन यानी कि प्लेटिनम को x मान लें, x प्लस 0 2 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, तो x इज इक्वल टू +2 आ गया। रोमन में +2 एक ही में है, तो आई विल गो फॉर फर्स्ट। कितने लोगों का फर्स्ट आंसर आया है, तो बधाई हो। और देखें मेरा सही है कि नहीं है, मेरा तो सही है यार, वाह, यहाँ पर भी सही मिल गया और ये जवाब है। सो देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन। ओह, राइट द फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने IUPAC दे दिया और स्ट्रक्चर पूछ लिया। देखिए पहले स्ट्रक्चर दिया था, फिर IUPAC। सो आई एम वेटिंग फॉर आंसर माय डियर स्टूडेंट, जस्ट लेट मी नो इन द चैट कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर आंसर। yes, write down what's your answer. I am waiting. So ये क्वेश्चन करने वाला थोड़ा जीनियस होगा, मतलब मीडियोकर से थोड़ा क्वाइट हार्ड टाइप में जाता है। देखिए कौन कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा, जिनका आंसर गलत आ रहा है उनको मैं बता दूं कि थोड़ा सा आपको समझदार होना पड़ेगा। क्या समझदारी चाहिए बता देता हूं कि पहला जो भी पहले चीज़ लिखी होती है वो कैटायनिक पार्ट होता है, वो कैटायनिक पार्ट होता है, और उसके बाद वाला एनायनिक पार्ट होता है। इसको कैसे याद रखेंगे वो भी बता देता हूँ। हमारा जो समाज है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लेडीज फर्स्ट होता है, जैसे सीताराम, मिसेस एंड मिस्टर खन्ना, मिसेस एंड मिस्टर बच्चन। लेकिन ये केमिकल कहते हैं कि जो इंसान करते हैं हम उसका ठीक उल्टा करते हैं। जैसे इंसानों में कोई मर जाए तो लेट सो एंड सो, इनके यहाँ प्रोटॉन निकल जाए तो कार्बोनेट, एसिटेट, बाद में एट लगता है। तो इनके यहाँ लेडीज फर्स्ट की जगह लेडास फर्स्ट चलते हैं, मतलब जेंट्स पहले चलते हैं। तो पहले कैटायन का नाम, बाद में एनायन का नाम। और याद रखिएगा, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम, जैसे सिल्वर है तो ये वाला सिल्वर अर्जेंटम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अर्जेंटम लिखा जाएगा। और वो कहता हो मेरे से पहले कोई लग गया तो मेरे नाम के आगे 8 लगा देना, अर्जेंटेट। इसका नाम क्या होगा? अर्जेंटेट, यानी कि बाद में जो है वो 8 लगेगा और ये नाम ही लगेगा। तो बंदे ने जो क्वेश्चन लिखा, डाई अमीन सिल्वर 1 डाई साइनो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट मतलब बाद वाला होगा, और पहले डाई अमीन सिल्वर, यानी कि सिल्वर होना चाहिए, डाई अमीन सिल्वर, और डाई साइनो यानी कि साइनो बाद वाले के साथ होना चाहिए। साइनो सब में बाद वाले के साथ है। अरे अमीन दोनों इसमें ही है। अब तो भैया हम भी नहीं कर पाएंगे, हम ही फेल हो जा रहे हैं, सब एक जैसे लग रहे हैं। अब करें तो करें क्या? 1 इसका मतलब अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ये तो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा। साइनाइड पे -1 होता है, इसका मतलब 2 आना चाहिए। तो जो राइट हैंड साइड में है वो साइनाइड 2 होने चाहिए। तो ये तो चला गया 3 वाला, क्योंकि 3 साइनाइड है, ये आंसर नहीं हुआ। बाकी में सब में 2 है, और अमोनिया 3 हो गए इसमें, ये भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ अमोनिया है ही नहीं, देखिए NH2 है। माय गॉड, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देख रहे हैं कितना मुझको टाइम लग रहा है। इसका मतलब बाकी क्वेश्चंस आपने थोड़ा जल्दी करने होंगे। बायो पूरी 40 मिनट में करनी होगी। इस क्वेश्चन को वक्त चाहिए, डिमांडिंग क्वेश्चन है। 1 गया, 2 गया, 3 गया, आई विल गो फॉर फर्स्ट। लेकिन मुझे टाइम लगा, जबकि मैं टीचर हूँ, मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी अच्छी है, फिर भी HSP को टाइम लग गया। तो आपको टाइम यहाँ पे चाहिए होगा, तो टाइम बचा के रखना थोड़ा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या फर्स्ट आंसर है कंप्यूटर जी। ये हा मजा आ गया भाई साहब, मेरा सही हो गया। और क्वेश्चन जब सही होता है तो खुशी
का एहसास तो होता ही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट, डाईमैग्नेटिक इन नेचर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन तक जाना पड़ेगा और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मैं इसका आंसर दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जब दूसरा लेक्चर लूंगा इसका तो आपको पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैसे मैंने इसका वीडियो डाला है, उसका निमोनिक भी डाला है, और कौन सा लिगेंड किस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम के साथ वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, वो वीडियो जरूर देखना। तब मैं इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आऊँगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि यस वी वांट मोर सच टाइप ऑफ धमाकेदार टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये मॉक टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको पता ही नहीं कि ऐसे नीट मेड इजी चैनल पर इतने ज़बरदस्त टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। आप उनका भला करोगे, ऊपर वाला आपका भला करेगा। जैसे मैं आपका भला कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पे आप मेरे काम आओगे, आप भी उनके काम आइए, ऊपर वाला दुआएं देगा। और खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती हैं, ज्ञान बांटने से भी बढ़ता है। तो बांटिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा मेरे एफर्ट्स कैसे रहे। मैंने शिद्दत से सिर्फ क्या आपको मॉक टेस्ट कराया या एक एक छोटी छोटी बात को ध्यान में रखकर उसका बढ़िया आंसर दिया, ट्रिक्स दी, एक्सप्लेनेशन कैसा था। कोशिश मैंने पूरी की है। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, कोई कमी रह गई हो तो वो लिखिएगा, सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका अपना HSP मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते दिन रात आपकी सेवा में तैयार। ऑल द बेस्ट।